वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने उस वीडियो के अंदर कर लिए, कुछ उससे जो रिमेनिंग वाले बच रहे हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो मैं पिछली क्लास में बात कर रहा था रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले क्वेश्चन की। उसमें जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाला जो है सेकेंड के अंदर भी जो पार्ट बने हुए हैं क्वेश्चन के, उसमें से क जो है वो हमने कर लिया था। तो हम नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अगला है ख, मुझे अपनी। तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ख वाला जो पार्ट है उसका आंसर लिखवा रहा हूं मैं आपको। तो ख वाले में आएगा मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। सेकंड वाले उसमें क्या आएगा? आज़ादी। फिर देखिए ग, अगला क्वेश्चन है उसके पिता का नाम नाना, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है था। तो उसके पिता का नाम क्या था? नाना फडणवीस। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। फिर अगला क्वेश्चन है उसे ब्लैंक के पास ले गए। तो सैनिकों ने जब आग से निकलती हुई मैना को पकड़ा था तो किसके पास ले गए थे? जनरल के पास। सभी बच्चों को आता है ना? जनरल के पास ले गए थे। तो हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर। सैनिकों ने मैना को पकड़कर, जो सबसे पहला है ना कै, सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। पहले वाले का आएगा आग में झोंक दिया। फिर अगला है मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। खालिस्तान जो है दिया हुआ है ना उसमें आएगा आज़ादी। फिर अगला है उसके पिता का नाम नाना, ब्लैंक दिया हुआ है तो इसमें आएगा फडणवीस। उसके पिता का क्या नाम था? नाना फडणवीस। और लास्ट वाला है उसे जनरल के पास ले गए। किसके पास ले गए थे? जनरल के पास ले गए थे। तो अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। स्कूल में उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा था? जब आप किसी विद्यालय में जब आप आते हो, आजकल तो क्या है अपनी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। अगर ऑफलाइन क्लास हो रही होती और 15 अगस्त होता, उस समय आप आए थे, तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हम क्या क्या करते हैं 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन। जब अपना इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसको हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं? तो सारे बच्चे लाइन से खड़े होते हैं, कुछ बच्चे आज़ादी के गीत गाते हैं, कुछ बच्चे उन शहीदों के नाम से भाषण देते हैं छोटे छोटे, कुछ बच्चे डांस तैयार करके लाते हैं और कुछ आज़ादी के गीतों पर नृत्य पेश करते हैं। तो इस तरह से मनाते हैं। तो उस विद्यालय में भी इसी तरह से मना रहे थे। मैं आपको आंसर राइट करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्कूल में उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा था? वैसे तो सभी बच्चों को पता है क्योंकि वो भी अपनी अपनी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो मनाते हैं ना। तो सबको पता है कि किस तरह से मनाते हैं। अब उसी चीज को हम लिख करके देखने वाले हैं। विद्यालय में सभी बच्चे एक कतार में अनुशासन पूर्वक
बैठे थे। कुछ बच्चे आजादी से संबंधित यानी कि आजादी की घटनाओं से जुड़े हुए गीत सुना रहे थे। तथा कुछ बच्चे विद्यालय में सभी बच्चे एक कतार में अनुशासन पूर्वक बैठे थे। कुछ बच्चे आजादी से संबंधित गीत सुना रहे थे और कुछ बच्चे शहीदों से जुड़ी हुई कविताएं गा रहे थे। इसी तरह से मनाते हैं ना सब। तो उस स्कूल में भी, जिस स्कूल के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है ना कि एक स्कूल में एक टीचर ने इंडिपेंडेंस डे के दिन सभी बच्चों को मैना और उसके पिताजी नाना फडणवीस की कहानी बताई। तो उस स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस को इसी तरह से मनाया जा रहा था कि सारे बच्चे डिसिप्लिन से एक रो में बैठे थे। कुछ बच्चे उनमें से आज़ादी के गीत सुना रहे थे और कुछ बच्चे शहीदों से जुड़ी हुई कविताएं गा रहे थे। राइट करिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज मैना के पिताजी से क्यों नाराज थे? तो अंग्रेज मैना के पिताजी से इसलिए नाराज थे क्योंकि मैना के पिताजी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें हम राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4। आंसर, क्यों नाराज थे अंग्रेज? क्योंकि मैना के पिताजी अपने देश, और उनका देश कौन सा था जो कि अपना देश है, भारत देश, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? जनरल मैना से क्यों चिढ़ गया? क्यों चिढ़ गया था? क्योंकि मैना ने बार बार पूछने पर भी यही कहा कि मुझे भी अपनी आज़ादी प्यारी है। क्योंकि मैना ने जनरल के पूछने पर कहा कि मुझे भी, क्योंकि मैना ने जनरल के पूछने पर कहा कि मुझे भी अपने देश की आज़ादी प्यारी है। क्योंकि मैना ने जनरल के पूछने पर कहा कि मुझे भी अपने देश की आज़ादी प्यारी है। मैं भी बड़े होकर
अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। क्योंकि मैना ने जनरल के पूछने पर कहा कि मुझे भी अपने देश की आज़ादी प्यारी है, मैं भी बड़े होकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। राइट करिए जल्दी से। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर भी लिखते हैं। जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? एक बार ये राइट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? तो जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया था कि इस बच्ची को उठाओ और आग में झोंक दो। मैना को उठाकर आग में फेंकने का आदेश दिया। जनरल ने सैनिकों को आदेश दिया कि मैना को उठा करके आग में फेंक दो। मैना हमें क्या पाठ पढ़ा गई? मैना ने हमें क्या शिक्षा दी? पाठ पढ़ा गई का मतलब मैना ने हमें क्या शिक्षा दी? क्वेश्चन नंबर 7 है, मैना ने हमें क्या शिक्षा दी? शिक्षा दी कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए मरते दम तक लड़ना चाहिए। मरते दम तक का मतलब होता है जब तक अपने प्राण अपने शरीर में हैं हमें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहना चाहिए, जब तक हम मर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ के आधार पर मैना के गुण बताइए। तो पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि मैना निडर थी, मैना अपने देश से प्रेम करती थी, मैना एक साहसी निडर और अपने देश से प्रेम करने वाली बालिका थी। यानी कि मैना किसी से डरती नहीं थी, उसमें बहुत साहस था और अपने देश से वो प्रेम करती थी, इसलिए तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है लास्ट,
मैना के प्राण देते समय भी हंसी का क्या कारण था? हंसी क्यों आ रही थी मैना को? ये एक बार राइट करिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है उसका हम लिखते हैं। लास्ट वाला जो है क्वेश्चन 9, मैना के प्राण देते समय भी हंसी का क्या कारण था? तो इसमें हम लिखेंगे मैना की हंसी का कारण यह था कि मैना अपने देश की आजादी से इतना अधिक प्रेम करती है कि मैना की हंसी का कारण यह था कि मैना अपने देश की आजादी से इतना अधिक प्रेम करती है जिसके लिए उसे अपने प्राण गंवा देने का भी दुख नहीं था। गंवा देने का मतलब उसकी मृत्यु जो हो रही थी, आग में अगर किसी को डाला जाएगा तो वो मर जाएगा ना, लेकिन फिर भी उसको कोई उसका रिग्रेट नहीं था, कोई दुख नहीं था कि भले ही मैं अपने देश की आज़ादी के लिए खुद मर जाऊं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूं कि मेरा देश आज़ाद हो। मैना की हंसी का कारण यह था कि मैना अपने देश की आज़ादी से इतना अधिक प्रेम करती है जिसके लिए उसे अपने प्राण गंवा देने का भी दुख नहीं था। अर्थात वह साहसी बालिका खुश थी कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए मांग करते हुए अर्थात वह साहसी बालिका खुश थी कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए मांग करते हुए प्राण त्याग रही थी। उसे इस चीज़ की खुशी थी कि वह अपने देश की आज़ादी की मांग कर रही है और इसीलिए दुश्मन जो है हमारे देश की आज़ादी का, वो मेरे प्राण ले रहा है। तो ये अपने चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके और ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर है, अगले वाले वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर की बात करेंगे। आज की क्लास में सभी बच्चों के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेंगे जब भी आपको ये वीडियो मिलता है उसी दिन, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।